एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या हो जाएगा हम लोग का 10। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कह रहा है एक सड़क है, क्या चीज है? सड़क है। और सड़क की चौड़ाई जो है कितना दे दिया है? 80 मीटर। एक सड़क है, क्या चीज है? और एक सड़क की चौड़ाई दे दिया है कितना? 80 मीटर। जैसे मान लो कि अपना सड़क होता है, सपोज मान लो ये सड़क है, कौन सी है? ये सड़क हो गया, ये वाला सड़क का ये दो किनारा हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सड़क की चौड़ाई यही ना हो जाएगा? सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगा? ये वाला एक किनारा ये हो गया और दूसरा किनारा ये हो गया, तो सड़क की चौड़ाई यही ना होगा? तो सड़क की चौड़ाई को हम किसे दिखाएंगे? क्षैतिज रेखा। तो ये हो गया अपना, ये हो गया सड़क की चौड़ाई। कौन सी हो गया? चौड़ाई हो गया। जैसे अपना ये वाला डस्टर हो गया, ये दो किनारा हो गया, तो सड़क की चौड़ाई यही ना हो गया? अच्छा, अब कह रहा है आमने सामने, मतलब एक किनारा ये हो गया आपका और दूसरा किनारा ये हो गया। तो यहाँ पर एक खंभा लगा है और इसके जस्ट सामने भी एक खंभा इस तरह से लगा हुआ है। एक खंभा आपका यहाँ पर लगा हुआ है और इसके सामने दूसरा खंभा यहाँ पर लगा हुआ है और दोनों का हाइट कौन सी है? एक बराबर है। इस सड़क की चौड़ाई हो गया। तो एक सिरे पर, अरे यही ना सड़क होता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये सड़क हो गया ये वाला। तो इस सड़क का एक किनारा हो गया, बैंक हो गया। ये कौन चीज है? चौड़ाई। तो यहाँ पर आमने सामने मान लो कि ये यहाँ पर एक खंबा है और दूसरा खंबा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो दोनों इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो सवाल है कि वो हवा में नहीं ना खींचेंगे? खंबा का डायग्राम देना होगा तो हवा में, लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया कि ये वर्टिकली है, मतलब उदग्र है। उदग्र वो कैसे दिखाते हैं? ऐसे नहीं। तो हम अब इसको ये डॉटेड लाइन ना देके इसे मिटा देते हैं। अब एक खंबा को हम दिखा देते हैं यहाँ पर, दोनों का सेम हाइट है, और दूसरे को दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है। इस सड़क की कौन सी हो गया? चौड़ाई। सड़क की, इस सड़क की चौड़ाई हो गया, सड़क की चौड़ाई। थोड़ा सा चौड़ा ले लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो गया? खंबा। ये कौन सी है? खंबा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया अपना खंबा और ये भी क्या हो जाएगा? खंबा। और दोनों की ऊंचाई कौन सी है? सेम है। तो पहले नाम दे देते हैं, कुछ तो नाम होना चाहिए। ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का हाइट सेम है और चौड़ाई दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कितना दे दिया है? 80 मीटर। ये हो जाएगा 80 मीटर, ये 80 मीटर हो गया। अब कह रहा है इस सड़क पे कोई एक पॉइंट ले लो, एक बिंदु ले लो। इस सड़क पर ये क्या करो? बिंदु ले ले। तो इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है। एक का 60 दिया है, दूसरे का 30 दिया है। तो इस सड़क के बीच, अब ये मत समझना कि एकदम बीच सेंटर में नहीं कह रहा बीच में। बीच का मतलब कहीं भी एक, इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हो। तो चलो वो पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये वाला। अब इसको ये नहीं समझिएगा कि एकदम बीच में है। अब यहाँ से इसके शिखर को देखा जा रहा है, तब ना यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। ये दृष्टि रेखा हो जाएगा और यहाँ से भी इसके शिखर को देखा जा रहा है, ये भी कौन सी होगा? दृष्टि रेखा। तो यहाँ यदि हम 60 डिग्री का कोण बना देते हैं तो प्रश्न के हिसाब से ये वाला उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इस पॉइंट के कुछ नाम दे देते, इस पॉइंट का नाम कौन सी देते हैं? डी नाम ले लेते हैं।
डी दिए, हाँ दे दिए हैं। तो इसको हम कुछ दे देते हैं, ए बी सी ई मान लो, क्या ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है तो इस खंबे की ऊंचाई क्या है वो आप ज्ञात करें, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। तो दो समकोण त्रिभुज में प्रत्येक समकोण त्रिभुज का एक तो नील कोण हमको पता है, जैसे इस त्रिभुज में आएंगे तो हमको 60 डिग्री मिलेगा और इस त्रिभुज में आएंगे तो क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। तो एक कोण पता है, तो बाकी त्रिभुज के जो तीन भुजा है उसमें से कोई एक भुजा पता रहे तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक कोण पता है, न ये भुजा मालूम है, न ये भुजा, न ये भुजा। इसी तरह से इसमें भी न तो ये भुजा, न ये वाला और न ये वाला। तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक अपनाएंगे, कुछ ऐसा ऑप्शन लेकर के चलेंगे ताकि एक भुजा कम से कम हमको पता चल जाए। तो अब एक काम करो, ये टोटल हम जानते हैं बीसी कितना है, 80 मीटर। तो सपोज मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि 20 मीटर रहता ये वाला, तो ये कितने, अब टोटल में से जो घटा देते जो बचता ये वाला हो जाता। ये टोटल 80 है, कितना है, 80 है। तो मान लो 80 में से ये यदि हम मान लें ये वाला इतना 20 मीटर, तो ये कितना होगा, ये यदि हम 40 माने तो ये कितना होगा, ये 30 माने तो ये कितना होगा। अच्छा क्या कर रहे हो, हाँ इसका मान जो आएगा ये वाला टोटल में से घटा देंगे, जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। तो इसको अब चूंकि हमको पता नहीं है, 10 मानेंगे तो 20 झगड़ा करेगा, 20 मानेंगे तो 30 झगड़ा करेगा, तो हमको क्यों नहीं रखे यहाँ पर। इसीलिए जो चीजें हमें पता नहीं रहता ना, उसके जगह पर कोई चर मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ओ से सी की चौड़ाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से इसको एक्स को घटा देंगे, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, इतना हो जाएगा। अब तो इस त्रिभुज का एक भुजा पता चल गया और इस त्रिभुज का भी एक भुजा पता। अब हमेशा की तरह दो समकोण त्रिभुज है, एक एक करके दोनों में जाते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, एच, क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। चलो भाई हाइट तो दोनों का सेम है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो नहीं कुछ है तो हम क्या मान लेते हैं, एच। ये भी क्या हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हाइट कौन सी है, हाँ सेम, क्या चीज है, सेम। तो चलो अब लिखते हैं यहाँ पर, माना बीसी सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है, तथा तथा ए बी एवं बीसी, बीसी नहीं सी डी, ए बी एवं सी डी समान ऊंचाई के, समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, दो खंभे हैं, दो खंभे। अब प्रश्न से क्या क्या डाटा आ गया अपने पास इस डायग्राम के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से हमने डायग्राम बना दिया और डायग्राम के हिसाब से हम डाटा लिख रहे हैं। प्रश्न से बीसी जो सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर दे रखा है, नहीं, अच्छा ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर, जिसको हमने एच मीटर मान लिया है, एच मीटर माना है। अच्छा और क्या दे दिया है, कोण दे दिया है, तो कोण ए ओ बी, यहाँ पर का कोण इसके इसके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो इसके इसके बीच का ना कोण 60 डिग्री है। तो ए ओ बी या बी ओ ए, ए ओ बी बराबर कितना, 60 डिग्री।
अच्छा सीओडी कितना, सीओडी बराबर 30 डिग्री। नहीं, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है ए बी बराबर सी डी बराबर व्हाट, ए बी बराबर सी डी बराबर व्हाट, ये चीज हमें ज्ञात करना है। अच्छा दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमें ये वाला, इस खंबे से ओ की दूरी, इस खंबे से ओ की दूरी, मतलब हमको ज्ञात करना है ओ सी, और दूसरा ज्ञात करना है ओ बी, ये वाला चीज ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं एक एक, अब हमने क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है, सब हमको पता चल गया नहीं। अब हम एक एक चीज दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलते हैं। पहले हम चलते हैं किसी में, ए ओ बी, तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, तो ए ओ बी में जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा मुखिया हो गया, नील कोड हो गया, तो इसके लिए ये लंब होगा, ये क्या होगा, तो कौन लेकर चले, 10, क्या लेकर चला, 10, तो लिखते हैं यहाँ पर 10 60 डिग्री, तो यहाँ पर कोण आपका बी पर 90 डिग्री है, लिख देते हैं, और मुखिया कहाँ पर है, ओ पर, ओ नील कोण कहाँ पर है, 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पी बाई, तो इस त्रिभुज में पी हमारा हो जाएगा ए बी, और बी हो जाएगा ओ बी, है ना होगा। अब सबका मान बैठा दो, 10 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3, ए बी कितना एच, और ओ बी कितना 180 माइनस, ओ बी ए वाला 80 माइनस एक्स है ना, इसको एक्स माने तो 80 माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करो, तीसरा तीसरी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रिय गुणन, एच से 1 में गुना करोगे एच होगा, इसे इसमें गुना करो कितना हो जाएगा, इतना गुना इतना, तो √3 गुना 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यही ना होगा। चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो, तो चलो ब्रैकेट चलो बाद में हटाएंगे, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, ये तो मान लेते हैं, मतलब यदि रास्ते में कहीं हमको एच दिख गया तो उसके जगह पर हम इतना रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किसी में, दूसरा समकोण त्रिभुज सी ओ डी में, पुनः त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी, तो सी ओ डी में क्या मिलेगा आपका, कोण सी पर 90 डिग्री है, नहीं हाँ 90 डिग्री है, और ओ पर कितना है 30 डिग्री, ओ पर, तो मुखिया ये हो गया, 30 मुखिया के लिए क्या होगा, लंबा ये क्या होगा, तो 10 लेकर चलेंगे, 10 का ही ना मान लंबा आधार पी बाई बी होता है, तो 10 30 डिग्री पी बाई बी, तो पी हो जाएगा सी डी और बी हो जाएगा ओ सी, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√। अच्छा जी सी डी कितना है एच, और ओ सी कितना है एक्स, अब तीसरा तीसरी फिर गुना करो, तो एच से √3 में गुना करोगे तो एच गुना √3 बराबर कितना एक्स हो गया। अब आपको हम बताए हैं कि रास्ते में यदि कहीं एच मिलता है तो उसके जगह पे ये वाला वैल्यू हम रख सकते हैं, तो एच के जगह पे ये वाला चीज रख दें, तो चलिए यहीं पर रख देते हैं, तो एच के जगह पर हम ये वाला इसका वैल्यू क्या करते हैं रखते हैं, तो एच के जगह पर हम रखेंगे √3 गुना 80 माइनस एक्स गुना √3 बराबर
एक्स होगा। अरे √3 और 80 - x के बीच गुना नहीं है, आप छुपा हुआ है, इस गुना को हम लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखो, अब इतना गुने इतना गुना इतना, तो किसी दो ही के एक साथ हम गुना करते हैं नहीं, तब हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट वाला का अंदर जाकर गुना हो जाएगा, तो 3 क्या है और 9 का वर्ग कितना 3, मतलब √3 और √3 को गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 3 गुना 80 - x बराबर कितना x हो जाएगा, बराबर x। अब ब्रैकेट हटाओ, तो 3 से 80 में गुना करोगे 240 माइनस 3 से x में गुना करोगे 3x बराबर x। अब ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों को एक साइड होना चाहिए, तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, ये छोटा है कौन सी है, तो छोटा किसके पास जाता है, बड़ा किधर जाएगा, ये जाएगा, तो बराबर किधर जा रहा है, तो इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 240, ये तो चला गया उधर ना, तो बीच में क्या मिलेगा, बराबर, बराबर के इधर क्या मिलेगा x, और उसके बाद ये माइनस जाकर क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा। अब 3x और 1x मिलकर कितना, तो ये टोटल का अदला बदली कर देते हैं, तो 4x को इधर है 240 को उधर लिख दे, टोटल का अदला बदली करते हैं तो साइन नहीं बदलता, चिन्ह नहीं बदलता, तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 240। अब 4 जाकर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 240/4, 4 6 मतलब 7, तो x बराबर कितना 60 मीटर, 60 मीटर, तो x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अच्छा जी, अब x का मान निकालना है, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ x के जगह पर हम 60 रख दे, तो h का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कहाँ रख रहा है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिखते हैं, h बराबर √3 इंटू 80 - x, यही ना, ये हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस कितना 60, तो 80 में से 60 जाएगा, तो √3 गुने 20, ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है तो ब्रैकेट हटेगा, हटेगा तो आपको कोई चीज नहीं तो क्या लिखेंगे, गुना, तो √3 गुने 20 लिखे या 20 गुना √3 के बाद एक ही है, एच का मान इतना गया, मतलब इस खंबे की हाइट कितना होगा 20√3। अच्छा, तो ओसी भी निकल गया कितना, ये कितना हो जाएगा 20, तो टोटल निकल गया, हमको यही नहीं निकालना था। अब यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं। अतः प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभों लिख दो, प्रत्येक खंभों की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, तथा सड़क पर स्थित बिंदु ओ से खंभों की दूरी, तो डायरेक्ट हम ओसी लिख दिया, ओसी बराबर हो जाएगा कितना एक्स, एक्स का मतलब कितना 60 मीटर, तथा ओबी हो जाएगा, ओबी हो जाएगा कितना 20 मीटर। यही 3 चीजें हमें क्या करना था, याद करना था, 3 चीजें याद करना था।